मैं इस पाकिस्तान को पहचान नहीं पा रहा हूँ। ये कौन सा पाकिस्तान है? क्या ये तालिबान का पाकिस्तान है? क्या ये सिर्फ एक डिबेटिंग नेशन बन चुकी है जहाँ सिर्फ टॉक शोज लोग देख रहे हैं? और मतलब शायद 10 साल से, जब से हमारे चैनल्स खुले, एक ही बातें हो रही हैं, डिबेट हो रहा है और एक्शन कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इस दफ़ा जब मुल्क में आया हूँ तो मुझे हैरानी ये हो रही है देख के कि हमारे मुल्क के तमाम प्रॉब्लम्स, इतनी बुरी गवर्नमेंट, इतना इन्फ्लेशन, क्राइम, स्ट्रीट क्राइम, करप्शन, हज तक में करप्शन हो रही है। और हमारे जो टॉक शोज हैं वो अदालतें से जाके बैठे हुए हैं कि वीना मलिक का स्कर्ट कितना लंबा था, बिग बॉस में क्यों उन्होंने इस तरह बिहेव किया, हमारे कल्चर और वैल्यूज़ को धचका पहुंचा है। क्या वीना मलिक और उसके हग्स टू अशमित पटेल एंड उसके स्कर्ट्स की लेंथ इतनी इंपॉर्टेंट है? और हमारा मुल्क जो डूब रहा है हर मामले में, वो सब तमाम प्रॉब्लम्स क्या इवेपोरेट हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं? और ये मौलवी हजरात जो टीवी पे आके तनकीद कर रहे हैं, और मौलवियों के साथ साथ हमारे फिल्म मेकर्स, सैयद नूर साहब, वो तनकीद कर रहे हैं, जिनकी अपनी फिल्म्स जो हम देखते हैं, पाकिस्तानी मूवीज़, जो सिवाय ट्रक ड्राइवर्स और लॉरी ड्राइवर्स के कोई और उनको देख नहीं सकता, फैमिलीज़ के साथ हम वॉच नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इतनी वल्गैरिटी और घटियापन होता है। वो तनकीद कर रहे हैं कि जी बिग बॉस में क्या हुआ, ये वीना मलिक ने ऐसे क्यों बिहेव किया और हमारे कल्चर को धचका पहुंचा। तो मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही। वो हमारी एक आर्टिस्ट हैं जिन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए था, रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो जाके हिंदुस्तान में एक शो पे बहुत सारे हिंदुस्तानियों के दिल जीत के आई हैं, और हमारे मुल्क में उनके ऊपर तनकीद की जा रही है और उनको एक टारगेट, सॉफ्ट टारगेट या इजी टारगेट की तरह निशाना बनाया जा रहा है कि जी हमारा इस्लाम इज़ एट स्टेक एंड आवर कल्चर इज़ एट स्टेक। तो मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हम लोगों के यहाँ इंडियन फिल्म्स चलती हैं, सिनेमाज पे लगती हैं, टेलीविज़न शोज़ और उनकी अवार्ड सेरेमनीज हमारे लोग फैमिलीज़ के साथ बैठ के देखते हैं अपने चैनल्स पे। उनमें क्या ऐसा नहीं होता जो वीना मलिक ने जाके उधर उससे ज़्यादा कर दिया बिग बॉस में? ये मुझे समझ नहीं आ रही। और अगर हमारे कल्चर को इतना ही धचका पहुंचता है इस तरह की चीज़ों से, तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को चाहिए कि हमारे आर्टिस्ट को वो इस तरह के शोज़ में जाना अलाउ ही ना करें। क्योंकि वर्ल्ड वाइड बिग ब्रदर, ये बिग बॉस, ये दीज शोज़ आर नोन फॉर द चीप एंटरटेनमेंट वैल्यू। ये कोई बहुत क्लासी शोज़ नहीं है जिस पे हमारे, अगर आर्टिस्ट्स को जाने की इजाज़त मिली है तो वो जाके कोई उधर सेंट्स बन के नहीं बिहेव करेंगे। वो उसी शो के फॉर्मेट के हिसाब से बिहेव करेंगे जो उस शो का फॉर्मेट है। और वो शो एक माइंडलेस और घटिया शो है। मैं समझता हूँ कि उस पर हिंदुस्तान में भी बरखा दत्त के शो में, एनडीटीवी पे उस शो पे तनकीद आई है। जो हर जगह के इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग इस तरह की इंटरटेनमेंट को घटिया समझते हैं। अगर हमारे मुल्क और को इतना ही सेंसिटिव है इस अपने कल्चर के बारे में, तो अपने आर्टिस्ट्स को वहाँ जाने की इजाज़त ही ना दें। ये ना एक्सपेक्ट करें कि वो इस तरह के शोज़ पे जाके और वहाँ जाके उनको बाकी आर्टिस्ट के मुकाबले में सिर्फ नमाज़ें पढ़ेंगे और सेंट्स बन के बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अम, ये हमारी हिपोक्रेसी या डबल स्टैंडर्ड्स मुझे मुल्क में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि हम उसका मुजाहरा कर रहे हैं। एक खाम खा एक आर्टिस्ट को, वो भी खातून आर्टिस्ट को, इस तरह टेलीविज़न पे टारगेट करके। मेरा ख्याल से इस वक्त हमारे मुल्क में एक एक्सट्रीमिज़म का वेव आई हुई है, जहाँ किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा के उसको दिन दिहाड़े कत्ल किया जा सकता है। कोई भी जो है वो आपके ऊपर किसी भी एक्सट्रीम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आपके खिलाफ एक्शन ले ले, उसको लोग उस पर हार डाल रहे हैं, हीरोज़ की तरह उसका वेलकम किया जा रहा है। और मुल्क की तमाम प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके एक खातून आर्टिस्ट के बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप और उनकी स्कर्ट्स की लेंथ के ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं। दिस इज़ नॉनसेंस। मैं ये सबका पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, ये एक मुफ्ती साहब का पाकिस्तान है, वीना मलिक का पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान जो है गांधी साहब जैसे स्कॉलर्स का पाकिस्तान है, और बहुत सारे अच्छे स्कॉलर्स का पाकिस्तान है, जैसे कि और सिंगर्स का पाकिस्तान है, राहत फ़तेह अली ख़ान, अली ज़फ़र, आतिफ असलम। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ना कि सिर्फ सुसाइड बॉम्बर्स और टेररिस्ट्स। तो
मैं ऐलान करता हूँ आज इस ऑन यूट्यूब एंड ऑन फेसबुक कि आई एम फाउंडिंग, ये मेरा पुराना, इट्स अ पुराना आइडिया, बट आई वुड लाइक टू फॉर्मली स्टार्ट द मूवमेंट टू रीब्रांड पाकिस्तान। मैं अपना 12 साल के करियर को, बैंकिंग एंड मार्केटिंग करियर को खैराबाद कह के, आई एम जॉइनिंग दिस मूवमेंट एंड बिकमिंग अ फिल्म मेकर टू हेल्प द इमेज ऑफ माई कंट्री एंड माई रिलीजन। और मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे यंग लोग और पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो सिर्फ पूरी उम्र अपने बीवी बच्चों को पालने, अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने, करियर बनाने, बैंक बैलेंस और पैसा जमा करने में लगे हुए हैं, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि बिफोर आवर नेशन सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द ओशन, आप कुछ अपने लिहाज से जो भी आप कर सकते हैं उसके लिए कुछ एक्शन लें एंड जॉइन दिस मूवमेंट। एंड हाउ शुड आई एंड दिस by saying कि join movement to rebrand Pakistan, and Veena Malik, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, and this is for all liberal minded, sensible, balanced Pakistanis out there who reject this wave of extremism, जहाँ कोई सांस लेने पे, चलने फिरने पे, कुछ देखने पे हमें एक रिलीजियस सेटअप की इजाज़त लेनी पड़े। रिलीजन जो है वो हम लोग सब मुस्लिम्स हैं, एंड दिस इज़ अ पाकिस्तान फॉर नॉन मुस्लिम्स ऑल्सो। और हम लोग जो भी यकीन जिस चीज़ में रखते हैं उसको फॉलो अपने अंदाज में, अपने तरीके से करते हैं। पाकिस्तान हैज़ नेवर बीन अ रिजिड कंजर्वेटिव कंट्री, जहाँ लोग हर, वीना मलिक फॉर इंस्टेंस और मेनी अदर पीपल लाइक हर, देयर लाइफस्टाइल हैज़ बीन टोटली एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान फॉर सो मेनी डेकेड्स। और हम ये अब सडनली नहीं कह सकते क्योंकि वो एक, उन्होंने हिपोक्रेसी से हट के नेशनल टेलीविजन पे आके अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल वैसे ही विदाउट एनी कवर अप दिखाया है कि जी ये अब ये तो बिल्कुल गलत है और हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे, हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू को टॉलरेट नहीं करेंगे जो हम एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल इन पाकिस्तान बिलीव कि ये सही है, हम सिर्फ उसके हिसाब से चलेंगे। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। So join this movement with me, and let's start doing something for our country and for our religion, to project its correct image rather than giving in and sitting at home और अपना सर हिलाने के क्यों हो, ये हमारे मुल्क का क्या हाल हो रहा है या क्यों मुल्क किन हाथों में जा रहा है। Thanks.